हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। और शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रेत अंकल सीरीज की पहली कॉमिक्स प्रेत अंकल का तीसरा और अंतिम भाग। अरे ये अटैची यहाँ। पेप्सी ने आगे बढ़कर अटैची को खोला। गोगा, 50,000 की जरूरत नहीं, हमारे 1.5 लाख मिल गए हमें। दोनों के ठहाके गूंज उठे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हंसी में किसी और के ठहाके शामिल हैं। और जब और फिर जब दोबारा उनकी नजर अटैची पर पड़ी तो गोगा पेप्सी, जैसे मैं कुत्ते की मौत मरा हूं वैसे ही तुम भी मरोगे। नहीं। फटाक। अचानक पंजाबी का सिर गुब्बारे की तरह फट गया। उफ गोगा, क्या ये जो भयंकर मंजर हमने देखा ये सच था? ये सिर्फ आंखों का भ्रम? मुझे तो ये सब हमारी आंखों का धोखा लग रहा है, क्योंकि अब खून की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कुछ तो पहले ही भयानक मंजर देखकर उनकी हवा खुश्क थी, इन्हें देख और फूंक सरक गई। नहीं कमीनो, अभी तुम लोगों ने जो देखा वह सच था, और जो अब देख रहे हो वह भी सच है। और इसके बाद जो होगा वह भी सच ही होगा, लेकिन बहुत भयानक सच। प्रेत अंकल, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। गोगा, जल्दी से रिवॉल्वर निकालो और शूट कर दो। हाथों से रिवॉल्वर निकाल घोड़ा दबाता चला गया गोगा। धाए धाए धाए। गोली उन्हें बिना भला क्या मारती जो पहले से ही मरे हुए थे, लेकिन इस धाए धाए ने खैरू दादा की नींद उड़ा दी। गोलियां मेरे मोहल्ले में? ओह कमबख्त, लाइट भी गई हुई है। किस कमबख्त की मौत आई है जो मेरे इलाके में गोली चलाने की हिम्मत करे। अब तक सारे मोहल्ले के उचक्कों की नींद हवा हो चुकी थी। अरे ये तो पेप्सी और गोगा को घेर रहे अजीब से प्राणी। खेरू दादा, कौन घुसा है हमारे मोहल्ले में? खत्म कर दो इनको। सभी गुंडे उसकी ओर झपटे। खेरू दादा, खेरू दादा के मोहल्ले में हड़कंप नहीं मचने देंगे। साले जाने कहां से आ मरे। मारो। आग चटाक, बचाओ। कैसे बेवकूफ है, मरे हुओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। टूट पड़े सभी गुंडे एकजुट हो प्रेतों पर। हड़कंप समझ गया था खेरू के मोहल्ले में। मासूम से देखा ना गया हड़कंप। नहीं, मेरे अंकल को मत मारो। मेरे प्रेत अंकल को मारता है, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। बेबी दूर हट जाओ, हमें कुछ नहीं हुआ है। हाँ दूर हट जाओ बेबी, हम ठीक हैं। बेचारी न जानती थी कि मानवीय वारों का प्रेतों पर भला क्या असर पड़ना था। प्रेत अंकल चलो, निकल चलो, ये आपको मार डालेंगे। नहीं बेबी, हमें कुछ ना होगा। देखो ये तो खुद फूंक से उड़ जाते हैं। तभी प्रेत अंकल, खबरदार, अगर अब तुमने कोई हरकत की तो उड़ा दूंगा इस छोकरी की गर्दन। खेरू दादा, इसे खत्म कर दो, इसने हमें हत्या करते देखा था। तीनों प्रेत आकृतियां जड़वत सी होकर रह गईं। ये तीनों प्रेत हैं। सब लोग अपनी अपनी खोलियों में जाकर दरवाजे बंद कर लो, मैं निपट लूंगा। खेरू का आदेश होते ही पलों में मैदान खाली हो गया। हा हा हा, तुम प्रेतों की जान इसी लड़की में फंसी है। हा 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 हा। खेरू, छोड़ दो उसे वरना तेरी खैर नहीं। हा हा हा, जब तक ये लड़की मेरे कब्जे में है तुम तीनों मेरा बाल भी पाका नहीं कर सकते, और जब तक तुम मुझे अपना स्वामी मानने का वचन नहीं देते यह मौत के शिकंजे में रहेगी। पर खेरू का ध्यान चाकू की तरफ ना था, जो पल प्रतिपल हो रहा था लंबा, उसी का खून चाटने के लिए। सिस्कार भी ना पाया और ढेर हो गया खेरू। अरे ये तो एरी के प्रेत हैं, उन्होंने बीवी को बचा लिया। हमारी मदद करने आए शायद, या फिर हमें पकड़ लें। पर इस प्रेत मंडी द्वारा पकड़े जाने से पहले मैं इन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। पेप्सी भागो। भय का सागर भरता चला गया गोगा के नेत्रों में। है, नहीं बच सकेगा गोगा। जब कुछ ना मिला तो कीचड़ बरसाने वाला गोगा अपनी मौत पर बरसाने लगा गोगा अपनी मौत पर। दहशत, आतंक नहीं, भय और खौफ से भरा जा रहा था गोगा। फिर थरा उठी एक घुटी हुई चीख। तुम जैसे गंदे कीड़े इस कीचड़ में ही मरना चाहिए कमीने। उसी आखिरी गूंगू के साथ दम तोड़ दिया गोगा ने। इधर गंजू लगा हुआ था पेप्सी के पीछे। गंजू से बचकर कहां भागेगी यास्तु गुंडी। गंजू अपना प्रभाव डाल चुका था। फटाक, त्योरा कर गिरी पेप्सी। ओ
ओ मेरी नसें फट रही हैं। अपनी नसों को फटने से ना रोक सकी वे। आ फटा। पेप्सी ये तुम्हारे पाप हैं जो कोड़ बनकर तुम्हारे शरीर से फूट रहे हैं, और फिर पेप्सी के पूरे शरीर से फूटने लगे खून के फव्वारे। और कुछ देर बाद पेप्सी का ये हाल था जैसे सड़क पर किसी आवारा कुत्ते को ट्रक रौंद गया हो। तभी इरी के प्रेतों ने फैलाया अपना जाल गंजू, टकला और अंकल प्रेत को कैद करने के लिए। तीनों खिंचे चले गए उसके साथ। अंकल ये क्या? घबराओ नहीं बेबी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमने इरी के कानून तोड़े हैं, हमें तो इसकी अदालत में पेश होना ही पड़ेगा। गुफा, इरी की अदालत। तुमने गुफा का कानून तोड़ा, अपना प्रतिशोध लिया है, नरक अग्नि में जलने वाला घोर अपराध किया है। हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई प्रतिशोध नहीं लिया। हमारा सिर्फ एक अपराध है, हमने इस बेबी को उन दरिंदों के हाथों भयानक मौत मरने से बचाया है। अगर हम उन्हें ना मारते तो वे आज नहीं तो कल इस लड़की को अवश्य खत्म कर देते। किसी की जान बचाना यदि अपराध है तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। इरी और इरी की गुफा के बारे में जानने के लिए पढ़िए राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस कॉमिक्स की खुर्रा। और आपने भी तो हमें पकड़ने के लिए प्रेत मंडी को भेजा, क्यों? क्योंकि जिस जादूगरनी की तुमने हत्या की थी वो मेरी बेटी थी। क्या आपकी बेटी? आपकी पुत्री थी वह? हाँ, वह तंत्र विद्या सीख गलत रास्ते पर चल निकली, पर मैं उसे सही रास्ते पर ले आता, लेकिन तुमने उसे खत्म कर दिया। वह गलत मार्ग पर थी और हमारे हाथों मारी गई। फिर भी आपको क्रोध आया और प्रतिशोध लेने के लिए हमें नरक की सजा दे रहे हैं। तो फिर अगर हमने अपना प्रतिशोध लिया भी तो कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, इस तरह तो आपने भी गुफा का कानून तोड़ा है, आप भी अपराधी हैं। जवाब न बन पा रहा था एरी से। क्या खुद आप नहीं जले प्रतिशोध की ज्वाला में? जब आप अपनी बेटी के हत्यारों को माफ नहीं कर सके तो हम कैसे माफ कर देते उन दरिंदों को जो एक मासूम की जान के प्यासे थे? डाल नहीं पड़े हथियार इरी को। सचमुच गलती पर तुम नहीं थे, मैं था। क्रोध ने मुझे पागल सा कर दिया था। बुराई का अंत होना ही चाहिए था। फिर भी इस बच्ची का भविष्य अंधकार में है। कौन करेगा इस मासूम की परवरिश? बेटी, क्या कोई है जिसके पास तुम रह सको? मेरा कोई नहीं बचा। अब मैं आपके पास ही रहूंगी प्रेत अंकल, और इरी अंकल से प्रेत विद्या सीख दुनिया के सभी प्रेतों को आप जैसा भला बनाऊंगी। इरी, समझ लो तुम्हारी पुत्री वापस मिल गई तुम्हें। अब इसकी परवरिश को अपना कर्तव्य समझिए। आजा मेरी बच्ची। इरी अंकल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रेत अंकल सीरीज की दूसरी कॉमिक्स हवा में। तब तक के लिए धन्यवाद।